मैं रेखा संधू किसान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आज की हमारी वीडियो में टॉपिक रहेगा तुलसी। आजकल लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी जागरूक हो गए हैं और साथ में आयुर्वेदिक और प्राकृतिक दवाइयाँ भी दिनों दिन जोरों शोरों से बन रही हैं। इन सब में तुलसी का प्रयोग होता है। तुलसी का प्रयोग होने का मुख्य कारण यह है कि तुलसी में बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर को तरह तरह से बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। इसमें जो तुलसी में जो खास दो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से एक है यूजिनोल जो एक खास तरह का एंटीसेप्टिक होता है और जो दूसरा है वो है रोजमेरिक एसिड जो कि एक एजियोनोलिटिक होता है जो हमारे दिमाग के लिए बेहतरीन होता है। यही कारण है कि ब्यूटी से लेकर दवाइयों तक हर प्रोडक्ट में तुलसी का प्रयोग हो रहा है। तुलसी एक धार्मिक सांस्कृतिक और पूजनीय पौधा होने के साथ साथ एक इकोनॉमिकल प्लांट भी है क्योंकि हम इसे एक हम बड़े लेवल पर इसकी फार्मिंग करते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। इतनी अधिक उपयोगिता के कारण ही हमारे इंडिया में हर साल 25 दिसंबर को तुलसी पूजनीय दिवस मनाया जाता है। हमारे इंडिया में जो इसकी खास किस्में हैं वो हैं वन तुलसी, रामा तुलसी और कृष्णा तुलसी। किसी भी तरह की बीमारी या किसी भी तरह का इन्फेक्शन की बात आती है तो फर्स्ट चॉइस पर होती है हमारी वन तुलसी। अगर दिमाग से संबंधित किसी भी बीमारी की हम बात करते हैं तो उसमें हम करते हैं कृष्णा तुलसी का उपयोग। यही एक ऐसी फसल है जिसमें फार्मर यानी कि तुलसी की जड़, पत्ती, तना, बीज और फूल हर चीज को बेच सकता है और केंद्र सरकार भी इसको जोरों शोरों से बढ़ाने का काम कर रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने अगले साल तक ये लक्ष्य रखा है कि हर घर तक यानी कि 75 लाख घरों तक एक मेडिसिनल प्लांट को हम पहुंचा देंगे और उनमें से एक तुलसी भी शामिल है। हमीरपुर में जलालपुर मार्ग पर एक उमरिया गांव है जहां पर हर घर में तुलसी की खेती की जाती है। पहले एक टेस्टिंग के तौर पर खेती की गई थी कि इससे कितना मुनाफा होता है। जब लोगों ने इस खेती को किया और काफ़ी मात्रा में इससे लाभ पाया तो दिनों दिन हर घर में इसके लिए जागरूकता बढ़ने लगी और वो एक ऐसा गांव बन गया है जहां पर सभी फार्मर्स यही खेती करते हैं। इसके लिए बहुत सी ऐसी एजेंसियां या कंपनियां हैं जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती हैं। उनमें से जैसे कि वैद्यनाथ, पतंजलि या डाबर जो कि फार्मर से उनकी फसल को खरीदती हैं या उनसे वो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग भी करवाती हैं। इसके अलावा एक नीमच में सरकारी मंडी भी है जहां पर फार्मर अपनी इस तरह की मेडिसिनल क्रॉप्स को बेच सकता है। तुलसी की खेती 3 महीने में तैयार हो जाती है। अगर आप भी तुलसी की खेती करना चाहते हो तो एक एकड़ जमीन में 600 ग्राम बीज लगता है जो कि मंडी में 35 से 40 हजार प्रति क्विंटल बिक रहा है। अगर आप 1 एकड़ में तुलसी की खेती करते हो तो जो काली तुलसी है उसका 8 क्विंटल तक की उपज आप ले सकते हो। अगर आप बगैर कटाई की फसल लेते हो तो उसमें आप 8 से 10 क्विंटल बीज ले सकते हो और वो 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जो तुलसी की फसल है वो आसानी से की जा सकती है। उसके लिए बलुई दोमट मिट्टी बहुत अच्छी होती है। यह एक बारिश या सर्दियों में होने वाली फसल है जिसको जून जुलाई में हम लगाते हैं। इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये सर्दियों या बारिश की फसल है, इसको जून जुलाई में बोया जाता है। इसको जून जुलाई में बोया जाता है और इसके लिए आपको जो पौधों की रोपाई है वो 30 बाय 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी होगी और जो रो का डिस्टेंस होगा वो 45 बाय 45 सेंटीमीटर के दूरी पर होगा। इसके लिए जो भूमि का पीएच मान है वो 5.5 से 7 तक होना चाहिए। इसमें 4-5 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपके खेत में ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पानी खड़ा होने से जो तुलसी की जड़ें हैं वो गल जाती हैं। इसलिए आपका खेत इस तरह से तैयार होना चाहिए ताकि उसमें पानी ना खड़ा हो, उसमें ड्रेनेज सिस्टम हो ताकि जो तुलसी का पौधा है उसकी जड़ें ना गलें। तुलसी के पौधे में कई तरह की बीमारियां भी लग जाती हैं जैसे कि पत्ती का झुलसना। अगर इस तरह की बीमारी होती है तो फाइटोकेमिकल्स का उसमें आपको स्प्रे करना पड़ेगा जिसे जड़ का गलना। उसके लिए बायोटिन की आपको उचित मात्रा में स्प्रे करना होगा। जब जड़ों का गलना ज़्यादातर पानी का खड़ा होने के कारण ही होता है या पत्तियों में कीड़े लग जाना, इस तरह की बहुत सी बीमारियां हैं जो हमारी तुलसी के पौधे में लग जाती हैं। खेती के तरीकों को बदलकर एक आधुनिक फार्मिंग कर सकते हो और लाखों कमा सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।